हाँ जी, मैडम नूरजहां के साथ 92 में मैं जब जा रहे थे हम लोग, तो वो जो पोस्टर था ना छप के आया, उसमें इस्माइल शाह थे और नादरा थी। तो उसने कहा ए कौन मुंडा भी तुसी वाड़ लीता है, उनको कहा प्रोड्यूसर। उन्हें कहा बैंड बहुत अच्छा लड़का है, कमाल डांसर है। उन्हें कहा एवं भी सुगार भी पा ली थी तुसी, एन कड्डो बाहर। उन्हें कहा आप चुप कर दिए मैडम जी, हम जो कह रहे हैं हमें जो पता है हमें। बहरहाल कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग टिकट थी, हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट पे। जब हम गए वहां पे, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। जब फरजाना साहब हम एयरपोर्ट पे जब पहुंचे, नादरा, मैं, मसूद राना, सजाद अली और वो एक डांसर थी जरी, वो मैं, सारे अनवर मसूद कंपेयरिंग वाले जो कराची वाले, वो हमारे साथ थे। जब हम पहुंचे एयरपोर्ट में सारे निकल गए और मुझे पकड़ लिया वहां पे पुलिस ने। तो हुआ ये, तो वो जो साबुन ही तो चलता था, सीका का एक ब्लैक कलर का साबुन होता, कराची से मिलाया था उस जमाने में, 92 की बात कर रहा हूँ। तो वो साबुन है इतने सारे, मैं कहा शैम्पू से अच्छा है वो, उससे मैं नहाऊंगा तो बाल बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो वो जो जब चेकिंग हुई तो वो सामान मेरा पकड़ लिया, उसमें से साबुन उन्होंने पकड़ लिए। बाहर कितने 12 साबुन थे, वो सीका का थे। तो मैडम नूरजहां, नादरा, मसूद राना, अनवर मसूद, सजाद सब खड़े, सब मुझे देख रहे हैं। तो मैडम वहां से कह रही है, पुलिस ने मुझे पकड़ा तो अरेस्ट किया। तो मैडम नूरजहां कह रही ए पोरियां वाला है, इनमें कैसे ना सुगार में क्यों पाया, देखो सन मरवा दिया इसने, हमें पकड़वा दिया इसने, हमारे साथ ये कर दिया। वो मैडम जी ये बातें कर रही हैं उनके साथ आर्टिस्ट। कहती मैं तो इसको लाइक नहीं करती है, नहीं सुगार बीच में डाल दी, क्यों इसको रखा है आपने। तो सारे चुप, सिर्फ मैडम जी बात कर रही, मैं सुन रहा हूँ ये बातें। तो गोरों ने वो साबुन चेक किया, लेबोरेटरी में गए, साबुन कोई आधा घंटा लगेगा। साबुन है वो चर्च नहीं, वो साबुन था सीका का। जब आए तो कहती क्या हुआ, मैं कहती जी मैडम जी ऐसी। कहती दिखाओ, मैं कि ये चर्च नहीं ये साबुन है। कहती हाँ साबुन तो बहुत अच्छे हैं। तो कहती अच्छा रखो मैं तुमसे लूंगी ये साबुन, मैडम जो नूरजहां ने मुझे कहा। मैं कह जी मैडम जी सारे ले लीजिएगा। जब हम होटल में पहुंचे तो सामान रखा है, तो हम अंदर पहुंचे तो नहान के फ्रेश हुए। तो कल हमारा शो था, नादरा और मैं, नादरा को जाके ऊपर रेसल करा था रूम में, नीचे मैडम जी रहती थी होटल में, और होटल में वहां ठहरे थे एचवे रोड के ऊपर। लंदन का एक्सपेंसिव इलाका है वो एचवे रोड, वहां पे। तो ऊपर वो थी, तो मैं फरा को ना रेसल करेंगे, उनका नाम निकनेम फरा था रेसल्स के लिए, उनको मैं फरा ही करता था, बड़ी अच्छी खातून थी। तो फरा को मैंने कहा चल, कहती हाँ कल रेसल है तो शो। तो मैं क्या मैडम जी ने बोला है कि जब तक मुझे नहीं दिखाओगे मैं शो नहीं होने दूंगी। तो मेरे शो के अंदर एक नई लड़का आया, मैं तो उसको जानना पहचान, एंड इन तीनों में तेरों में उसको मेरे शो के अंदर डालो। मलका तरन का शो है, मैंने इसको ऐसे परफॉर्मेंस नहीं करने दूंगी। और नादरा के साथ भी मैडम नहीं जानती थी, नादरा को पता थी फिल्मों में काम करते, बस इतनी मुलाकात थी, जान पहचान नहीं थी। उन्हें मैडम ने पंजाबी में बोला अपने लड़के को, सेक्रेटरी, कहती जाओ कुड़ी ने भी बुलाओ उस मुंडे ने भी बुलाओ जरा, होगा मैं चेक करा डांस। मेरे शो च पंजाबी में कह रही क्या शो नहीं होगा जब तक मैं पास नहीं करांगी, बुलाओ उन दोनों को जरा, की गिदड़ सिंह ना को लेगी, जेड़ा प्रोड्यूसर पागल हो गया मेरे पीछे। वो हम नीचे आए, शाम का टाइम था, तो मैडम बैठी नहाने, कहती हाँ जी। मैंने कहा जी सलाम अलैकुम। वो नादरा ने भी उनको सलाम किया, सलाम अलैकुम मैडम जी थी वाले। जब हमने गाना शुरू किया, हमने लाहौर में रेसल की थी पाकिस्तान के अंदर, वहां हमने शुरू किया। जब शुरू किया हमने तो डांस देखा तो एकदम कहती बंद करो बंद करो। मैं और नादरा ने एकदम सहम गए, मैं क्या पता नहीं क्या बात हो गई, एकदम ना हम लोग सहम गए। तो क्या मैंने नहीं बोला, नादरा बोली, कहती मैडम जी क्या हुआ, कहती इधर आओ, दोनों इधर आओ। जब दोनों आए तो उन दोनों ने हमें ना गले लगा लिए, मैडम जी ने प्यार, कहती शाबाश बहुत अच्छा गुड। मैं जो समझ तू एम ही है, कमाल है। जब उन्होंने डांस परफॉर्मेंस देखी, उन्होंने गुड कह के मुझे गले लगाया, नादरा को भी और मुझे भी। कहती आज से आप मेरे साथ रहोगे, आर्टिस्ट बन दे। मैं तो समझ नहीं एम ही बीच किसी ने पा देता, छान बुरा, वो इस तरह ही बातें करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लगा उनको ये बातें। उसके बाद फिर ये होता है, पहले शो हमने वहां पे बर्मिंगम में किया, फर्स्ट टाइम शो। वहां पे एक अच्छा दिलचस्प वाक्य है, बड़ा खूबसूरत वाक्य। पहले शो था उधर, शो नूरी नक का भी गया हुआ था, मुस्तफा कुरैशी साहब वो लेके गए थे, कवि साहब थे प्रोड्यूसर उसके, कवि साहब थे साथ और थे, और नूरी चकोरी बेगम गई हुई थी साथ, और उसमें कोई आर्टिस्ट महनाज को लेके गए हुए थे, महनाज को, और पता नहीं कौन कौन से, वो भी शो उधर था।
तो पहले शो हम लोग बर्मिंघम में करने लगे, तो अभी एंट्री हॉल में अभी चल रहा था, तो 11 बजे शो शुरू होना, हम मेकअप रूम में थे। तो बड़ा हंसी की बात है, हम मेकअप रूम में थे, मैडम जी भी मेकअप कर रही हैं और नादरा, मैं भी था अंदर साथ खड़ा हुआ था। तो एकदम ना काले रंग के कुत्ते आ गए 5-6, तो उन्होंने कहा जी यहाँ हवा फैल गई, यहाँ बम फटा जी बन। तो मैडम जी मेकअप कर रही थी, तो एकदम ना साड़ी में ना कुत्ता घुस गया। बड़ा मजे का वाक्य। तो साड़ी में ना कुत्ता ना ऐसे सूंघ रहा है, तो कहती वे ऐसे बम मरे उठे जा, बम ऐसे बजे। तो कुत्ते को ना ऐसे हटाया, तो पुलिस आ गई, कहती इसको ले जाओ। बम क्या इधर रखा हूं मैंने, साड़ी में बम रखा है, ले जाए कुत्ते ने, पंजाबी में बोली। और हम लोग सब इतना हंसे, कहती बम ऐसे साड़ी च रखे, बम चुकन में बम छुपाया पीछे। ऐसे गुस्से से ना मैडम जी ने ऐसे पांव से यूं किया, तो हम लोग ना हंस रहे, नादरा गिर गई, मेकअप रूम में ना गिर गई, उसकी जो खाला थी वो भी गिर गई। मैं तो पता नहीं क्या कर रहा था, मैं एकदम हंस हंस के ना, तो मैं जमीन पे गिर गया। तो कहती क्या हुआ भाई, क्या हुआ हंस रहे, क्या हुआ? मैं क्या मैडम जी आपने बात ये सीखी, सारे देखो लोट पोट हो रहे हंस रहे। कहती चलो 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 बस ठीक है। वो इस तरह अच्छा वाकया था वो बर्मिंघम में, जब बम का उन्हें हवा फैलाई। शो खत्म हो गया, हम लोग वापस, यानी कि 6 घंटे का रास्ता था जब हम लोग उधर गए। तो रास्ते में कहने की मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैडम जी कहती थी, कहती जब तक अल्लाह ताला मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चों को ना कुछ हो, जब तक मेरी जिंदगी, और अभी तक मैं उनकी मदद, उनको प्यार करती हूँ, उनको मोहब्बत करती हूँ, उनके साथ जिंदगी, मेरी जिंदगी, बच्चे जो मेरी कुल कायनात है। मैडम जी अपने बच्चों, फिर मैडम जी ये भी बताती होती थी, कहती थी मैं कसूर से आती थी रेसलिंग करने के लिए, और टांगे पे आती थी, दाता साहब उतरती, 1 रुपया देती थी मैं प्रैक्टिस करने के लिए, जब मैं वहां से आती थी। और रोज रेडियो पे आके गाती थी मैं, क्योंकि हमने मेहनत की उस जमाने से, टांगे पे मैं कसूर से मेहनत करने के लिए आती थी। तो जब मेहनत करती थी, फिर 4 आने में, रोज यहाँ से शाम को हमने वापस जाना टांगे पे। उस जमाने में कहती गाड़ी हम टांगे पे आने जाना था, भाटी चौक उतारता था, भाटी चौक से हमने वो पकड़ना, रेडियो स्टेशन में उतारा। मैडम जी ये बताती है। बहरहाल वो उनका, हमने जो मेहनत करता कहती वही आगे आता है। तो बच्चों आप लोग हमें समझाती थी, बहुत अच्छी मेहनत करती थी। पर एक फिर हुआ, फिर नेक्स्ट जब शो हुआ, तो उनके जो म्यूजिशियंस थे, हमारा शो नहीं था, वो नूरीनाथ का शो हो रहा था, मुस्तफा ऋषि साहब का, नूरीनाथ के नाम से, क्योंकि मौला जट हिट हुई थी उस जमाने में। तो जब हम लोग करते, तो हम लोग अंदर में ना टीवी देख रहे थे, तो एकदम इतला आई कि मैडम के जो म्यूजिशियंस है ना, वो उधर शो कर रहे हैं नूरीनाथ के शो में। मैडम ने क्या किया, फोन करके फौरन ही ना पुलिस वहां भेज दी। मैडम नूरजहां साहिबा ने, वहां जब पुलिस पहुंची, उन्होंने कहा बंद कराओ ये शो। उन्होंने कहा वो म्यूजिशियन को पुलिस उठा के ले आई। तो उसने कहा इनकी जरूरत कैसी हुई कि मेरे से बगैर पूछे ये प्रोग्राम करने गए, क्योंकि इनको मैं लेके आई हूँ 3 म्यूजिशियनों को। वो आए तो उन्होंने कहा मेरे से, उन्होंने कहा जाओ लेकिन मुझसे तो पूछो अगर आप प्रोग्राम करने जा रहे हो, बगैर पूछे के। फिर मुस्तफा ऋषि साहब को फोन किया, कहती है कौन बोल रहा है? मैं मुस्तफा नूरीनाथ, मैं ना मेरे म्यूजिशियंस आपने बगैर पूछे क्यों, कि मैं तुझे भी अंदर करवा दूंगी और तुम्हारे पूरे ग्रुप को। मलका नूरजहां ने ये कहा, तो एकदम ने डर के म्यूजिशियन आ गए। फिर मैडम नूरजहां ने उन म्यूजिशियनों के कान पकड़ाए, ऐसे कान पकड़ के, तो उन्हें कहा कान पकड़ लो, क्योंकि मेरी इजाजत के बगैर आप लोग क्यों गए यहाँ से। इसलिए कि वो कहती है अगर मैं आपको साथ लाई, उनसे बोलो ठीक है। फिर मुस्तफा ऋषि साहब का फोन आया, कवि साहब का, उन्होंने कहा मैडम, उन्होंने कहा ठीक है मैं दे दूं, इनको आने जाने का टिकट आप दे दें, मैं भेज देती हूँ। फिर उन्होंने टिकट एग्री किया, तो फिर ये म्यूजिशियन उतर गए। तो इस तरह ऐसे ना, तो उन्होंने कहा मुझे जिमी नहीं कहती थी मैडम जी, वो कहती थी जमील मियाँ। तो जमील मियाँ, तो वो जो मैं साबन का वाकया आपको बताया, जब एयरपोर्ट में मुझे कितना बुरा खा के साथ, तो कहती अरे जब हम दूसरे दिन शो कर, कहती भाई जमील मियाँ, अरे वो साबन कहाँ है जो आपके पास सी, मैं जी पड़े, कहती सारे लेके आओ, सारे मैंने उनको ला के दे दिए, वो सीका के साबन। मियाँ, मैं जी मैडम जी। तो कहने की अरे भाई वो साबन ला के आओ जो आपने एयरपोर्ट पे जो पकड़े गए थे, वो मुझे ला के दो। मैं जी मैंने सारे साबुन ना मैडम जी को ला के दे दिए। बड़ी खुश हुई, बड़ा प्यार करती थी, मोहब्बत वाली थी, बहुत नाइस थी, फनकारों से बहुत प्यार करती, अगर जो फनकार है उनसे सब मोहब्बत कर दी। फिर ऐसे हुआ तो मुझे कहने की भाई आपसे तो बहुत अच्छे हो आप जमील मियाँ, जिमी नहीं बोला था कभी भी, जमील मियाँ बोलती थी। तो मुझे बड़ा खुश होती थी।
कहती थी और क्या, मैंने कहा मैं भी डांस सीख रहा हूँ। फिर मेरे बातें हुई तो फिर उन्होंने कहा कल मेरे गेस्ट आने, तो मैं किचन में ना ऐसे मसूद राना साहब जो है ना गुलकार थे वो भी थे, चाय कभी वो बनाते थे कभी मैं बनाता था। तो कहती तो आपको क्या आता है, मैंने कहा मुझे तो चाय बनानी आती। कहते चलो तुम चाय बना के दिया करो। मैं क्या पता नहीं मेरी चाय आपको पसंद नहीं आती, तो मैंने चाय बना के देनी उनको, मैडम नूरजहां को, उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो मसूद राना साहब भी चाय बना के देते, हमें सबको पिलाते थे। फिर एक दिन मैंने पिलाई तो बड़ा खुश हुई, तो कहती भाई कमाल है जमील मियाँ, आप तो चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं आप, तो आज से पक्के हो गए। मैं कहा चलो जी ठीक है, मैं आपको चाय बना के दिया करूँगा। मैं खुद भी पीता था, उनको भी। नादरा ने नीचे आ जाना, हमने बड़ी अच्छी गपशप होनी। तो ऐसे ना दूसरे तीसरे दिन मुझे, अभी शो हमारा हफ्ता इतवार होता था उधर, तो मुझे कहा तो कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आपने ना, मुझे नहीं पता कौन है, बस इतना बोला मैं अगर लेटी हूँ तो मुझे उठा देना। तो मैं किचन में चाय बना रहा था, तो मैडम जी ना अंदर लेटी हुई थी, ड्राइंग रूम था वो होटल का। तो कह रही थी जमील मियाँ अगर मेरे को गेस्ट आए तो उनको इज्जत से अंदर लाना, बस इतना बोला। तो मैंने जब बेल हुई कोई 1 घंटे बाद, तो मैंने देखा ऐसे बेल थी, तो मैं फौरन गया। तो मैंने देखा, क्या देखा, एक 2 खवातीन, एक एजेड थी और एक यंग थी। वो पता है कौन थी? लता जी और हेमलता जी। तो उन्होंने कहा कि दीदी हैं, ऐसे बोली दीदी हैं। मैं कहा जी जी जी, उन्होंने मुझे आपके लिए बोला था कि मेहमान आए, तो उनको कहती अच्छा। फिर मैंने दरवाजा ऐसे रिसीव किया और उनको अंदर लेके, मैडम जी लेटी हुई थी, ऐसे ना टीवी देख रही थी यूं ऐसे करके सामने, तो ऐसे ना और टांगे इधर फैलाई। लता जी अंदर आई तो उन्होंने ना पाँव छुए मैडम जी पे। तो कहती दीदी, कहती अरे भाई ये क्या कर रही हैं आप। फिर मैडम उठ के ना फिर उनको गले लगाया, फिर बैठे। तो मैं चाय अंदर किचन में था, मैं ये सारा मंजर ना मैं किचन से देख रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, लता जी से बात करके, उनसे सलाम दुआई, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा उनको मिलके देख के। और मैडम जी की, लता जी बहुत इज्जत करती थी उनकी, तो कहती नहीं आप बहुत अच्छी दीदी, दीदी उनको दीदी कहती थी। तो कहती नहीं भाई आप खुद लता एक लता है, लता जी का लता का जो ऐसे, मैडम जी उनकी तारीफ, फिर लता जी भी उनकी तारीफ कर रही थी। फिर बिठाया, ऐसे गपशप हुई। मैं ना निकल गया था अपना घूमने फिरने के लिए, वो मुझे नहीं पता वो कब गई हैं कब आई हैं, मुझे कुछ पता नहीं। तो रात को कब गई, मैं फिर लेट रात को 3 बजे जाता, शाम को निकल जाता था घूमने फिरने के लिए, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गया था लंदन में, मैं घूमने फिरने गया हुआ था। तो मैंने कहा शो तो होना ही है। बहरहाल बड़े अच्छे शो है वहाँ। BBC लंदन में मेरा इंटरव्यू आया उधर। अच्छा। हाँ जी, उधर BBC लंदन वालों ने इंटरव्यू दिया मेरा। उसमें मेरे 4 आइटम थे, 2 नादरा के साथ होते थे, एक मैं प्राप्ति किया करता था और एक बलोची डांस वहां पे ड्यू डांस होता था। एक लड़की थी जरी थी मेरे साथ, वो भी शागिर्द थी, हम दोनों वो प्ले किया करते थे। तो इस तरह रात को 2-3 बजे वहां आता था। तो फिर ये हुआ, कई ऐसे शो वहां में किया। तो अल्लाह ताला, वो जो घुटनों वाले राउंड है जो मैंने मेगा को सिखाया, वहां पे मेरे नादरा के साथ ना, वो नादरा को खड़ा करता था तो मैं वो घूमता था। वहां का जो मेयर थे, मेयरनी थी वहां के, सिख और सिखनी और गोरे थे, वो आके पूछते कि तुमने घुटनों में कोई स्प्रिंग लगाए हैं, ऐसे घूमते हो आप, क्या वजह? मैं कहती जी ओनली मेरे अपने ही घुटने हैं, इसमें कोई स्प्रिंग नहीं, क्योंकि स्टेज में मैं घूमता था। तो नादरा की इस बात पे ना मेरे साथ तू तुम्हें होती, कह रही थी भाई ये राउंड, मैं नादरा ये तो मेरा मार्जिन है मुझे क्लैप का, आप तो लड़की, मैं तो आदमी हूँ, मुझे तो ये क्लैप लेने दो, आप क्यों करती? क्योंकि राउंड है ना, इससे मुझे मार्जिन होता था क्लैप का, वैसे क्लैप नहीं होती थी, ये राउंड पे मुझे क्लैप होती थी। वो लोग हैरान होते थे, ये ऐसे जैसे स्प्रिंग इसने लगाए होते थे उस जमाने में। तो बहरहाल वो प्रैक्टिस में पाकिस्तान में करता था, जैसे आपको पता है लारोस गार्डन में मैं किया करता था, सुबह महाराज से सबक लेना, वो भी याद करना। तो वो मेरी प्रैक्टिस वहां काम आई। तो BBC लंदन में मेरा इंटरव्यू आया। फिर एक दफा हम खाने पे गए, मैडम नूरजहां को खाना दिया, मैं, नादरा, मसूद राना साहब, सजाद अली, हम सारा ग्रुप उधर गया खाने पे। तो वहां पे ना कुछ लोग थे, तो मैंने जब वहां परफॉर्मेंस की तो वो लड़कियां ना, उन्होंने ना अपनी ना कमीजें फाड़ दी कि जिमी प्रिंस हमें ना ऑटोग्राफ दे यहाँ पे, 3-4 लड़कियां। तो मैडम कहती नहीं फड़ो है, पागल हो गया, किधर पागल खाने तो नहीं आई। तो वो कहती नहीं पागल खाने, जिमी प्रिंस का डांस A1 है, शो में से सबसे ज्यादा हमें ये पसंद है। लड़कियों ने ऐसे गले फाड़ लिए, ये आंखों देखा का वाक्य। उन्हें कहा इंटरव्यू दो, कहती ऑटोग्राफ इधर देने। तो मैंने ना एक लड़की को ना ऐसे सीने पे ना वो पेन, वो मार्कर था, उसके बाद कहती ये जिमी प्रिंस। तो मैंने मार्कर पे ना अपना साइन किए थे सीने के ऊपर, एक लड़की के।
तीनों को नहीं किया। तो कहती फड़ोगी पागल हो गई कुड़ियां, मैडम कह रही पंजाबी में ना। खाने के दौरान वहां कोई पार्टी हो रही थी, तो एक ने कहा, जब मैंने डांस दिखाया तो उन्होंने कहा सीधे जिमी फैन हो और किसी ने फैन नहीं। तो अल्लाह जाने, देखो अल्लाह जिसको इज्जत दे। मैडम जी भी थी और नादरा भी थी, सूद राना, सजाद अली, सब हम लोग वहां मैंने डांस किया था, बस सोलो अकेले। तो वहां लड़कियां ना 3-4 लड़की थी, पाकिस्तानी थी, बाहर की थी। तो उन्होंने कहा हमने प्रिंस से हमने ऑटोग्राफ लेना। और तो मैंने कहा कहती नहीं ऐसे लिए, ऐसे उसने ना यूं कमीज फाड़ दी एक लड़की ने, वो सियालकोट की लड़की, मुझे अभी भी याद है। तो कह रही थी जिमी प्रिंस इधर आपने ऑटोग्राफ देना मुझे। दूसरियां वो 3-4 लड़कियां, मैं नहीं बच्चे मैं नहीं आपको, मैं क्या नहीं कोई कागज है। फिर 3 लड़कियों को डायरी में मैंने ऑटोग्राफ दिए। तो मैडम नूर जहां साहिबा ये मंजर देख रही थी और मसूद राना, सजाद अली, नादरा ये मंजर अपनी आंखों से देख रही। कहती है देखो की गिदर सिंह जी, हर कोई बंदा कुछ फैन हो रहा है। तो मैडम नूर जहां आई तो उन्होंने देख नहीं रहा कोई। ये मैडम के अल्फाज थे वहां पे खाने पे, जब खाने पे हम लोग गए थे। तो उन्हें क्या इन्हें अपना लूच ताली था। मैडम ने बोला कि इसने अपना लूच ताली था, आके भी बाज नहीं आ रहा है। तो दे फैन किन्ने हो रहे कि ये तेरे को गिदड़ सी मैडम बोल रही थी। मैं क्या मैडम जी ये अल्लाह की देन है, जिसको इज्जत दे अल्लाह ताला। ये अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं, मालिक है। और मेरी माँ की दुआएं थी, मैंने ये बोला उनको, मैं वो चुप कर गई। तो कहने का मतलब होता है कि अल्लाह ताला जिसको, तो उस ग्रुप में मैं नया था और मैं फर्स्ट टाइम गया था, ठीक है कि। और अभी उन दिनों में डांस सीख रहा था, मैं को मास्टर नहीं बना था, सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, सीख रहा था। तो बहरहाल किया हमने काम वहां पे, बड़ा अच्छा किया। तो जब हम लास्ट टाइम शो था हमारा आखिरी, उधर क्या नाम है उसका, बाहर उधर क्रेडिट हॉल में था, प्रोग्राम था। जब लास्ट शो हुआ इंटरवल, तो मैं प्रात में ना डांस प्रैक्टिस वो कर रहा था, प्रात में मैंने डांस किया। तो मेरे लिए ये बड़ी इजाज की, एक हीरो आता है इंडियन हीरो, जिसके ऊपर वो गाना हुआ है, कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख लिया के परवाने। वो हीरो जी इंडियन का बेस्ट हीरो था उस जमाने का, जिसने माला सना के साथ हीरो, मधुबाला के साथ आया बजंती, वो अजीत हीरो। उसने मैं कहती आप इंडियन है आप, मैं कहती आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। इंटरवल में मेकअप रूम में जहां हम बैठे, तो मैं एंट्री करके हटा, तो वो मेरे पास आ गए, जीत साहब उनका नाम था। तो मैंने कहा आप तो वही है ना, कहीं दीप जले कहीं, कहता हाँ मैं वही, बच्चे मुझे बच्चा कर। कहते जिमी आप बताओ आप इंडिया से आए हो? मैं कहती मैं तो पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, मैं तो हैरान हो गया। क्लासिकल तो हमारे इंडिया में चलते हैं, ये पाकिस्तान में कौन करता है क्लासिकल? मैं कही जी बहुत है, हमारे तो टैलेंट है पाकिस्तान में। कहते हैं मैं फर्स्ट टाइम प्रात में, हमारे इंडिया में होता है, ये पाकिस्तान वालों को नहीं मैंने कभी देखा। तो मैंने जब प्रात में वहां पे डांस किया, तो वो लोग मेरे पास आए। फिर उसने, मैं अल्लाह तौबा करता हूँ, उस शख्स ने कहा मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दो, अजीत साहब ने, मुझे आज भी याद है। तो मैं किस तरह, आप तो इतने बड़े हीरो हैं। कहता नहीं, आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो फैन होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तो आप मुझे ऑटोग्राफ दें। फिर उन्होंने डायरी निकाली, उसमें मैंने अपने ऑटोग्राफ दिए उनका, अजीत साहब को। तो इतने बड़े बड़े वाक्य हुए हैं, छोटे छोटे वहां पे बाहर के मुल्क में, लंदन में। तो कहीं हम जैसे जा रहे हैं, मैडम जी के साथ जा रहे हैं, प्रोग्राम किया, खत्म किया, हम घूमे फिर, बड़ा अच्छा रहा मैडम जी के साथ टूर, इतना अच्छा रहा। फिर उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया कि जमीन मियाँ वाकई प्यार के काबिल हो। फिर पाकिस्तान में भी आके मैं उनके घर में आना जाना हुआ। और जो मैडम नूर जहां की जो पोती हैं, वो भी मेरी शागिर्द है, सोनिया जहां, उनको मैं क्लास करता था, क्लासिकल सिखाया पोतियों को। तो मैं उनका भी उस्ताद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मेरा उनके घर में आना जाना, फैमिली की तरह मैं मिलता हूँ और उनको मिलता हूँ, मुझे बहुत प्यार करती हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह दे। और मेरे लिए फख्र की बात है फरजाना साहिबा कि मलकत जैसी इतनी बड़ी शख्सियत के साथ एक अनजान, जिसको पता ही नहीं इस काम का, तो अल्लाह ने कितनी बड़ी मुझे इज्जत दी। तो मैं तो आज तक वो एक जो स्टोरी ना, वो नहीं मैं भूल सकता। सबसे जो बेस्ट वो नूर जहां ही बड़ी बात है। हाँ मुझे, हाँ जब डांस देखा ना उन्होंने, मैं आपको ये कहना, उसी वक्त जब डांस ट्राई लिया उन्होंने, तो कहती इधर, फिर उन्होंने कुछ चीज खा ली, तो कहती है मेरे मुंह में डाला उसने, कहती जमील मियाँ ये जूठा इसलिए आप खिला कि आप आर्टिस्ट हो, अच्छा फनकार हो। तो मैं तो आपको एमी समझ रही थी, किसी ने, मैं चुप कर गया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा बस आपने मुझे लाइक किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कह रही आज के बाद हमारे साथ ही रहना, उधर नहीं रहना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मेरा काम देख के मुझे प्यार किया। और उस शो में मेरे ना 4 आइटम होते थे,
मैडम नूरजहां की एंड पे एक एंट्री थी बस। मेरे 4 आइटम थे, 2 नादरा के साथ थे, एक बलोची आइटम करता था और एक परात पे करता था। उस शो में हाईलाइट मैं ही था। अल्लाह ताला की मैं कह रहा हूँ, हालांकि नादरा के उसमें कितने थे, 3 गाने नादरा के थे और 4 मेरे आइटम थे। जी हाँ, एक मेरे साथ और 2 सोलो करती थी बस उस शो के अंदर। तो मैं ये खुशकिस्मत था, उस शो के अंदर मेरे 4 आइटम इब्तदाई मेरे से होती थी। बलोची डांस, लेवा डांस, पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है, उस पर कोई क्लैप होती थी और इंतहा के लोग झूम उठते थे।